अगर आप एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी एस्पिरेंट हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बम्पर वैकेंसी निकाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। दोस्तों, इसके प्रोसीजर क्या रहेगा, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका एज क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेगा, इसकी पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो क्या रहेगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये तमाम क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ। मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, मैं आपके लिए न्यू वैकेंसीज़ के बारे में नोटिफिकेशन लेके आता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेम ऑफ द पोस्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट है more than 60,000 in 2018 was 58,373 वैकेंसी निकाली गई थी और मेल कैंडिडेट्स की थी 50,066 और फीमेल कैंडिडेट की थी 8,307। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट मंथ में जब भी ये नोटिफिकेशन आए फर्स्ट वीक में तो आपको ये मोर देन 60,000 देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2018 के बाद हम आशा कर सकते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आई इसकी से। और इसमें 5 एजेंसियों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है जो मैं नीचे बताऊंगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 60,000 से ज़्यादा निकलेगी। नोटिफिकेशन डेट मई 2021 फर्स्ट वीक। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मई 2021। एप्लीकेशन एंड डेट तो जून 2021। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन जुलाई 2021। दोस्तों, इसका एसएससी का जो एग्ज़ाम का एनुअल कैलेंडर है मैं आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम डेट 2 अगस्त 2002 से 25 अगस्त 2021 तक रहेगा। रिजल्ट डिक्लेयर अक्टूबर 2021। एसएससी जीडी फिजिकल डेट नोटिफाई सून। ये आफ्टर कंप्लीशन के बाद एग्ज़ाम होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल डेट और मेडिकल डेट दी जाएगी। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर जीडी कांस्टेबल जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी और एनआई और राइफलमैन के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। उनके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड रखा गया है, मतलब मैट्रिकुलेशन 10वीं पास की वैकेंसी है। दोस्तों, ये बार बार ऐसी वैकेंसी नहीं आती, इतने 10th लेवल पर वर्दी की नौकरी चाहिए तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बीएसएफ को बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एसएसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइफलमैन। सो अप्लाई मोड क्या रहेगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। एज क्राइटेरिया बिटवीन 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स। सो एज रिलैक्सेशन विल बी SC ST के लिए चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स डाइड इन 1984 रियर्स और 2002 गुजरात रियर्स और डोमिसाइल ऑफ JNK और इसका JNK ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 1982 टू 1989 के लिए 28 ईयर्स इसका रहेगा। OBC एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल के लिए 26 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन अगर विद OBC है तो 29 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन SC ST या डोमिसाइल्ड इन स्टेट और JNK ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1980 टू 89 और चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स रियॉट 1984 और 2002 उसके लिए 31 ईयर्स रखी गई है। डोमिसाइल ऑफ JNK ड्यूरिंग 1980 से 89 तक और रियॉट्स 1984 और 2002 इसके लिए आपको 33 ईयर्स रखी गई। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, पहले SSC GD एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ऑफ SSC, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरे लेवल पे रहेगा कि SSC GD एडमिट कार्ड विल बी रिलीज, ये आपके एग्जाम से 1-2 वीक पहले रिलीज होगा। उसके बाद देन एडमिट कार्ड फॉर PET एंड PST। PET स्टैंड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST स्टैंड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फॉर RME और DME के लिए अपलोडेड बाय CRPF। लेवल 3 पे आपका मतलब स्टेप 3 पे बात करें
तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड के बाद सीधा एग्ज़ाम होगा। और ऑल कैंडिडेट्स हुज ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड आर कॉल्ड टू अपीयर इन CBE, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। द टेस्ट विल कैरी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चंस हैव 1 मार्क एंड द क्वेश्चन पेपर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक सेक्शन रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, एक सेक्शन रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, एक सेक्शन रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और एक सेक्शन रहेगा इंग्लिश और हिंदी का। और उसका जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो आपका मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास लेवल का रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। स्टेप 4 है एसएससी जीडी, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये आपका बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBE, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे होगा। कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल टेस्ट सच एज PET एंड PST। The tests are conducted at various centers finalized by the recruiting board such as CAPS. Central Armed Police Forces refer to uniform nomenclature of 5 security forces in India under the authority of Ministry of Home Affairs. इसका जो चाइल्ड एजेंसी है वो BSF, CRPF, CISF, ITBP और NSG। पेरेंट एजेंसी है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर नेक्स्ट 5वें स्टेप पे आपका एसएससी जीडी मेडिकल एग्जाम होगा और 6 लेवल पे आपका फाइनल रिजल्ट जीडी आएगा जिसमें आप 6 लगाने वाले हैं, मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला है। और फिर आपकी तरफ से होगा स्टेप 7, मतलब स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। हाँ दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्वीट सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आपकी तरफ से किया जाएगा। सो सैलरी की बात करें दोस्तों, द एसएससी जीडी कांस्टेबल सैलरी 21,700 से 69,100 है आफ्टर 7 CPC। अपार्ट फ्रॉम कुछ अलाउंसेज आपको मिलेंगे, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और रेंट, हाउस रेंट, HRA और कमीशन हैज़ ए ऑफर्ड ए लिक्रेटिव सैलरी। एक लुभावनी सैलरी है, ये अच्छी सैलरी है। आई सजेस्ट कैंडिडेट नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसी 10वीं पास के लिए बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो मेल के लिए आपका 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो एक्सटेंडेड 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए NA नॉट एप्लीकेबल। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको सेक्शंस, क्वेश्चंस और मार्क्स की बात करें तो हमने मेरे ऊपर बताया था 4 सेक्शन है, उसके ईच 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 सेक्शन है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी आपको चूज़ करना है और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल आपको एग्ज़ाम का टाइम होगा 90 मिनट। PET और PST आपका रेस्ट जो रहेगा 5 किलोमीटर फॉर मेल कैंडिडेट और टाइम रहेगा आपका 24 मिनट। फॉर फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर 8 मिनट रहेगा। ये नॉन लद्दाख एरिया के लिए, अगर लद्दाख एरिया के लिए है तो 1 माइल उसका रहेगा आपका 6.5 मिनट। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो उसमें विजुअल एक्टिविटी जो आपका नियर विजन है N6 होना चाहिए और N9 वर्स आई, मतलब N9 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका डिस्टेंस विजन की बात करें तो 6/6 बेटर है और वर्स आई 6/9। लेकिन दोस्तों और कलर विजन की बात करें तो CP2। लेकिन दोस्तों अगर आप का आइज विजन N9 है और बेटर आई चाहिए N6 तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेक्स लगाना पड़ेगा। तो आपको जब भी मेडिकल होता है तो साथ में अपना स्पेक्स लेके जाना है। तो आप जाने से पहले अगर आपका चश्मा या स्पेक्स पुराना है तो उसको चेंज करा लीजिए और बना के जाइए। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस, मतलब इससे ज़्यादा अगर हुआ तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। कलर विजन मैंने बताया CP2। काफ़ी मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे पूछा कि CP2 क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 लेवल्स होते हैं, CP1, CP2 और CP3। CP2 जो है जनरल हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती हैं। जैसे CP3 की बात करें तो ये बेस्ट, ये कलर प्रोफेशन लेवल 3 है। टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। मेडिकल आफ्टर कैंडिडेट गॉट रिकमेंडेड, इट इज़ हाई लेवल एक्सपेक्टेड कलर परसेप्शन ऑफ फॉर आर्मी। CP1 के लिए बेस्ट है
ओनली ए टेस्ट डन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब ऑफ लाइक एयर क्रू, मतलब एयर क्रू के लिए ही किया जाता है। द करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ कलर लाइट सोन थ्रू द इन मिड लाइट, मतलब लो ब्राइटनेस लाइट में उसको चेक किया जाता है 6 मीटर से यानी 20 फीट से और इन कंप्लीट डार्कनेस। CP2 द करेक्ट रिकॉग्निशन 13 आउट ऑफ द फर्स्ट 15 प्लेट्स ऑफ द इश्चियारा टेस्ट। ये इश्चियारा क्या है? इश्चियारा दोस्तों एक बुक होती है, आप कमेंट्स कीजिए मैं आपके इसके मेडिकल कैसे चेक करते हैं, क्योंकि मैं भी एक एक्स डिफेंस हूँ और मैं भी एक मेडिकल रिक्रूटिंग टीम का जो नेवी कोस्ट गार्ड इसका टीम का सदस्य रह चुका हूँ। तो आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ कि मेडिकल कैसे करते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। CP2 में क्या है, करेक्ट निकोज में क्या है कि 13 प्लेट, एक इश्चियारा बुक होती है, इसमें क्या होता है कि नंबर प्लेट्स होती है 15 या 20 तक, उसमें विभिन्न प्रकार के नंबर लिखे रहते हैं और उसमें नंबर डॉट से लिखे रहते हैं और विभिन्न कलर से लिखे रहते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो आपको क्या करना है, उस नंबर को पहचानना है और आपके लिए टाइम दिया जाएगा 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए। जैसे ही आपको देखते हैं फिर आगे कर देते हैं, तो आपको परसेप्शन के जैसे 1 किसी का बुक में लिखा हुआ 1 एक पेज पे डॉट से विभिन्न कलर से, तो अगर आपका 1 है तो किसी को 7 दिखेगा, अगर उसका CP2 नहीं है तो किसी को 9 दिखेगा, किसी का अगर करेक्ट है तो 1 दिखेगा। इस तरह उसके 13 जो है आपका एलिजिबल है। 1-2 गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर 4-5 आपने गलत पढ़ लिए तो आपको टेम्पररी अनफिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट पीपल डिक्लेयर एज नॉर्मल कलर परसेप्शन। तो दोस्तों ये था SSC GD कांस्टेबल की संपूर्ण जानकारी। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे मेल बॉक्स या मेरी ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों ये थी SSC GD कांस्टेबल की संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहे। दोस्तों जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता मैं आप तक सबसे पहले पहुंचने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।